धनतेरस की पूजा विधि, महत्व एवं कथा। धनतेरस की पूजा विधि क्या है? धनतेरस का क्या महत्व है? धनतेरस की कथा क्या है? आइए जानते हैं। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में परिवार के सभी सदस्य उठ जाएं, स्नान करने के पश्चात घर के पूजा स्थल पर जाएं, तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें गंगाजल डालकर अपने शरीर पर छिड़कें तथा पूजा स्थल के आसपास भी छिड़क दें। इसके बाद उत्तर या पूर्व दिशा में काष्ठ की छोटी चौकी या पाटी रखकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दें। घर के दरवाजे पर तथा घर के अंदर सभी जगह गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें, इससे घर में पवित्रता आती है। तब उसके बाद भगवान श्री गणेश, माता महालक्ष्मी, भगवान धन कुबेर तथा धनवंतरी देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा स्थल पर शिव परिवार तथा सीताराम एवं हनुमान जी का चित्र भी स्थापित करें तो और भी शुभ होगा। अब पूजा शुरू करें। सबसे पहले गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं, यज्ञोपवीत तथा वस्त्र अर्पित करें, चंदन रोली लगावें, अक्षत चढ़ावें। उसके बाद मौली और फूल माला तथा फूल चढ़ावें, फूल फल अर्पित करें, पीले रंग का मिठाई, खीर एवं हलवा का भोग लगावें। भोग में केला और नारियल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ये फल माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। जल अर्पित करें। उसके बाद लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पत्ता पर रखकर माता महालक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर देव एवं भगवान धनवंतरी को अर्पित करें। उसके बाद माता महालक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर देव एवं भगवान धनवंतरी की स्तुति करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें तथा कपूर जलाकर आरती उतारें। चरणामृत एवं प्रसाद वितरित करें तथा रात्रि में भजन कीर्तन करें एवं रात्रि जागरण करें। शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर एवं आंगन में दीपक जलाकर रखें। यह बहुत ही शुभ होता है। हिंदुओं में इसका बहुत महत्व है। अब आइए सुनते हैं धनतेरस की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ मृत्यलोक में विचरण कर रहे थे। कुछ देर बाद प्रभु विष्णु के मन में न जाने क्या आया कि उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, प्रिय, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, मगर तुम न हमारे पीछे आना और न उस ओर देखना। कहकर भगवान दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। माता लक्ष्मी भी न जाने क्या सोचकर उनके पीछे चल दी। माता लक्ष्मी अभी कुछ ही दूर गई थी कि उनकी नज़र एक ईख के खेत पर पड़ी। उसमें लगी ईख पक चुकी थी। माता लक्ष्मी के मन में न जाने क्या आया कि वे एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उधर दक्षिण की ओर बढ़ते भगवान अचानक पलटकर वापस आने लगे। माता लक्ष्मी को उन्होंने खेत में गन्ना चूसते देखा तो वे बोले, यह क्या? हमने तो तुमसे कहा था कि तुम हमारे पीछे न आना, लेकिन तुमने न केवल हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, बल्कि इस खेत के स्वामी की अनुमति के बिना उसके खेत का फल भी चख रही हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अब तुम 12 वर्षों तक इस खेत के स्वामी के घर में रहकर उनकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। लक्ष्मी जी किसान के घर चली गई। जैसे ही लक्ष्मी जी ने किसान के घर में कदम रखा, वैसे ही किसान के यहाँ धन धान्य के ढेर लग गए। उसके घर परिवार में शुभ ही शुभ होने लगा। 12 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए किसान को पता ही नहीं चला। 12 वर्ष बाद जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बुलाने किसान के घर पहुंचे तो माता लक्ष्मी से क्षीर सागर चलने का आग्रह किया। जब माता लक्ष्मी ने किसान से अनुमति मांगी तो किसान ने कहा, मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम अपने परिवार के साथ गंगा जी में स्नान करने जाओ और ये कौड़ियां गंगा जी में छोड़ देना। कहकर श्री हरि ने उसे कुछ कौड़ियां दी और कहा, जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे हम कहीं नहीं जाएंगे। किसान ने कोई विरोध नहीं किया और दूसरे दिन ही अपने परिवार को लेकर गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। गंगा जी में स्नान करने के बाद किसान ने श्री हरि द्वारा दी गई कौड़ियां गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए डाली तो एक ऐसा अचरज हुआ जिसे देखकर किसान दंग रह गया।
4 हाथ गंगा जी से निकले और उन्होंने उन कौड़ियों को लपक लिया। किसान ने जोर से कहा, हे गंगा मैया, ये कौड़ियां तो मेरे एक पावने ने मुझे आपको देने के लिए दी थी, फिर बीच में ही ये किसने ले ली? तभी मगर पर सवार गंगा माँ ने किसान को साक्षात दर्शन दिए और बोली, हे कृषक, वे हाथ मेरे ही थे, वे कौड़ियां भगवान श्री हरि ने मुझे भेंट की हैं। किसान बोला, भगवान श्री हरि, मगर ये कौड़ियां तो मेरे एक अतिथि ने मुझे दी थी। मेरे घर में एक लड़की पिछले 12 वर्षों से मेरी बेटी बनकर रह रही है, ये उसका पति है। हे भोले किसान, तुम्हारे घर में जो स्त्री तुम्हारी बेटी बनकर रह रही है वह साक्षात देवी लक्ष्मी है, और जिसने तुम्हें ये कौड़ियां दी हैं वे श्री हरि हैं। तुम उस लड़की को जाने मत देना, वे साक्षात देवी लक्ष्मी है, अन्यथा तुम निर्धन हो जाओगे। ऐसा कहकर गंगा मैया अंतर्ध्यान हो गई और किसान वापस अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने भगवान विष्णु से कहा, मैं आप दोनों को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, देखो वत्स, किसी बात से रुष्ट होकर मैंने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया था कि वह 12 वर्षों तक तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी सेवा करेंगी, इसीलिए यह 12 वर्षों तक यहाँ स्थिर रही, वरना ये तो ऐसी चंचला है कि अधिक समय तक किसी एक स्थान पर नहीं टिकती। तुम तो क्या बड़े बड़े इन्हें रोक कर नहीं रख सके? किसान नहीं माना, उसने पुनः लक्ष्मी से रुकने की प्रार्थना की। तब लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं तुम्हारे यहाँ रुकूं, तो एक काम करो, कल कार्तिक माह की त्रयोदशी है, कल रात्रि में तुम घी का दीपक जलाकर घर की ड्योढ़ी पर रखना, मेरी पूजा करना। मैं वचन देती हूँ कि कार्तिक की त्रयोदशी को जिस घर में मेरा पूजन होगा और इस रात्रि जिस घर के द्वार पर दीपक जला होगा, मैं उस घर में आऊंगी, मगर किसी को दिखाई नहीं दूंगी। इस त्रयोदशी को धनतेरस के नाम से जाना जाएगा। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी और श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार ही पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। पूरे वर्ष उसके परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रही। फिर किसान हर वर्ष धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा करता था। उसकी देखा देखी पूरा गांव इसी विधि विधान से पूजा करने लगा और देखते ही देखते पूरा संसार धनतेरस की पूजा करने लगा। व्रत त्योहार की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त एवं ज्योतिषीय फलादेश जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। राधे राधे।